Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ये बारा बाला बाला बखरो न कुंद लेकर बेजिंदा न महाबन बखरो न कुंद लेकर बेजिंदा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर. यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. हालेलुया. सबको जय मसीह की. परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे. मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगी और ये मीटिंग आपकी लाइफ में बड़े कार्य करेगी. इस मीटिंग को परमेश्वर की ओर से डिज़ाइन किया गया है. मेरा विश्वास है कि इस मीटिंग के द्वारा आप अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखेंगे. जितने लोग इस मीटिंग को सुनेंगे परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करेगा. आइए हम जो है पहले प्रार्थना में जाते हैं और फिर हम वर्शिप में जाएंगे और उसके बाद जो वचन में परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए. पिता परमेश्वर इस समय को मैं आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, आपके ब्लड में कवर करता हूँ पिता परमेश्वर. आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर इस मीटिंग में पिता परमेश्वर मेरी सहायता करे पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा मेरे जरिए बोले पिता परमेश्वर. शैतान की, डेविल की हर की योजना को यीशु के नाम में खत्म करते पिता परमेश्वर. तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ आज़ादी है पिता परमेश्वर. मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने लोग जहाँ पर जुड़े हैं, जहाँ आने वाले समय में जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो इस वचन के द्वारा आज़ादी को पाए पिता परमेश्वर. आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर. सारे समय को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. आमीन, आमीन. आइए हम जो है अब वर्शिप में चलेंगे, उसके बाद जो है हम वचन में चलेंगे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. दिन को जहाँ रहने बसेरा यीशु मेरा, यीशु है मेरा. चश्मे लहू से मुझको नगला कर आपे हयात का जाम पिला कर, जाम पिला. शाद की याद तू ही जो मेरा, शाद की याद यीशु का, यीशु है मेरा. मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा. है 4 दिन का यहाँ रहने बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रहने बसेरा. यीशु का, यीशु है मेरा.
जहाँ रहने बसेरा, है 4 दिन का जहाँ रहने बसेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। चश्मे लहू से मुझको नहला गए, आप हयात का जाम पिला गए। चश्मे लहू से मुझको नहला गए, आप हयात का जाम पिला गए, जाम पिला गए। शाद की याद दुखी जो मेरा, शाद की याद दुखी जो मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। है 4 दिन का यहाँ रहने बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रहने बसेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है, यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है। छोड़े कभी ना ये वादा किया है, छोड़े कभी ना ये वादा किया है, वादा किया है। हमें रहेगा आपके हमें रहेगा आज वो मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। ये दुनिया मुझको तेरी कमा के सबसे ये दुनिया मुझको तेरी कमा के सबसे सबसे रोते रहे हम शाम सवेरा, पहले रोते रहे हम शाम सवेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। है 4 दिन का यहाँ रहने बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रहने बसेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। महिमा का महल तैयार हो रहा
है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। है 4 दिन का यहाँ रहने बसेरा, है 4 दिन का का यहाँ रहने बसेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। यीशु का, यीशु चश्मे लहू से मुझको लगना कहीं, आपकी याद का जाम पिला कहीं। चश्मे लहू से मुझको लगना कहीं, आपकी याद का जाम पिला कहीं, जाम पिला कहीं। शाद की याद दुखी जो मेरा, शाद की याद दुखी जो मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। है 4 दिन का यहाँ रहने बसेरा, है 4 दिन का रहने बसेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, है 4 थैंक यू लॉर्ड दिन जीसस, का थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में आप सबका। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेकर आएगी। आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस वचन को सुनेंगे वो आशीष होंगे। उनको पता चलेगा कि परमेश्वर की रियल में क्या इच्छा है, चाहे वो एक पास्टर है, चाहे वो एक विश्वासी है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। मगर प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस सिद्धांतों पर चलना होगा, कौन से ऐसे काम हैं जिसको हमने पूरा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत को। इसमें लिखा हुआ है, मैं पंजाबी में पढ़ूंगा। ਇਹ ਗੱਲ मैं इसलिए कह रहा ਹਾਂ क्योंकि कुछ झूठे मसीह ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ कि उसਨੂੰ गुलाम बनाना चाहते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है हमारे बीच में जो है मिल गए हैं, जो मसीही लोगों में, वो ऐसे लोग हैं जो देखने को और कहने को तो मसीह में है, मगर प्रॉब्लम कहाँ पर है, मगर उनके काम जो है वो मसीह वाले नहीं, वो नाम के ही मसीह है। और ऐसे लोग जो बहुत सारे ऐसे पास्टर भी जो जिन्होंने सिर्फ एक धंधा बना रखा है, कह सकते हैं कि दुकान खोल रखी है। ऐसे लोग जो है हमारे साथ बीच में, हमारे कलीसियों में, हमारे लोगों के बीच में आ चुके हैं। और परमेश्वर जो है उन चीज़ों से आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि तुझे बुद्धि की ज़रूरत है कि ताकि तुम भले और बुरे को पहचान सके, परमेश्वर के इस काम को कर सके आप। हालेलुया। मैं सिस्टर मनजिंदर कौर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने वचन को डाल दिया है। परमेश्वर इन्हें आशीष और बरकत दे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को सीखना। क्योंकि एक विश्वासी के लिए और सेकंड एक पास्टर के लिए आपको अपनी अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में हमने कैसे बढ़ना है। सोचिए कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे झूठे मसीही हमारे बीच में हैं जो क्या करते हैं, वो मसीह के नाम पर आपको ठग लेते हैं। चाहे वो एक पास्टर के रूप में हो, चाहे वो एक विश्वासी के रूप में हो, वो लोग क्या करते हैं, ठगते हैं अपने मसीही लोगों को ही। और वो क्या कर रहे हैं कि उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। कैसे गुलाम बनाना चाहते हैं, इस बात को हम जानेंगे।
क्योंकि कलाम जो है, क्योंकि वो खुद तो पाप में, शैतान में है, और शैतान की वजह से वो चाहते हैं कि जे भी लोग गिर जाएं और जे भी पाप में गिरने के बाद जे भी शैतान के गुलाम बन जाए। हालेलुया। तो इन लोगों से क्या करना है, हमें सतर्क रहना है। इन लोगों से हमें अपनी दूरी को मेंटेन करके रखना है, इनके बीच में नहीं जाना, इन लोगों से ऐसा वास्ता नहीं रखना। कैसे आप ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे? तभी आप पहचान पाएंगे अगर आप आत्मा में हैं। अगर आप शरीर के रूप से हैं तो फिर आप इस चीज़ को नहीं भी समझ पाएंगे, मगर जब आप आत्मा में होंगे तो आप मेक श्योर इस चीज़ को ज़रूर समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। कहाँ पर वो लोग गलत चल रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, ताकि परमेश्वर की बातों को हम जान सके। हालेलुया। क्योंकि वो हमें चाहते हैं कि एक पास्टर जो है, अगर पास्टर अच्छी रीति से सही काम कर रहा है तो सोचिए क्या हो रहा है। आज उनकी कलीसिया उनको करें, नहीं नहीं पास्टर जी ये वाली चीज़ नहीं, हमारी चर्च में तो ये भी चीज़ चाहिए, ये वाली भी चीज़ चाहिए, और पास्टर उनकी डिमांडों को पूरा कर रहा है। अच्छा ये भी चीज़ चाहिए, अच्छा ये भी ले आते हैं, अच्छा ये भी चाहिए, ये भी ले आते हैं। कलीसिया आज बता रही है पास्टरों को, पास्टर जी ये भी आपकी चर्च में ये वाली चीज़ों और होनी चाहिए, ये वाले काम होने चाहिए। सोचिए। और वो ऐसी इसी तरह उन लोगों की सुन सुनकर आज ऐसे बहुत सारे कामों में पड़ जाते हैं पास्टर भी, जो बिल्कुल ऑपोजिट है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आज हमें क्या करना है, सचेत होना है। आज हमें जागना है। हमें वैसे नहीं बनना जैसे वो लोग हैं जो मसीह तो कहलाते हैं मगर नाम के, ना तो उन्होंने कभी प्रार्थना करनी होती है, ना उन्होंने फास्टिंग करनी होती है, ना उन्होंने बाइबल स्टडी करनी होती है, ना तो उन्होंने शुभ समाचार लोगों को देना होता है। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखना है, क्योंकि जब तक आप दूरी नहीं बना के रखेंगे तब तक आप जो है उन कामों को नहीं कर पाएंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर जो है सिर्फ कलीसिया पर निर्भर है, कि बस कलीसिया ही उनके खाने पीने का खर्चा उठा रही, उनके बच्चों का भी खर्चा उठा रही, उनके पढ़ाइयों के, उनके बिल के, घरों के बिल को। ये चीज़ें गलत है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको देखना होगा कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। आपको देखना होगा चेलों की लाइफ को, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनकी लाइफ को देखिए, जांचिए क्या है वो। पौलुस उसके बारे में क्या कह रहा है। सोचिए कि पौलुस जो था वो जानता था कि अगर मैं इन लोगों पर निर्भर हो गया तो वो मुझ पर उंगली उठाएंगे। आज भी ऐसा ही होता है। आज जब पास्टर जो है अगर कोई कलीसिया पर ज़्यादा निर्भर है तो क्या है, वो कलीसिया ही उनको पीछे खींचती है। मैं आपको सच कहता हूँ। इसलिए आपको उसी रीति से चलना है जैसे वचन कहता है। वचन ये कहता है कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पवित्रताई के साथ चलना है। अगर आप वचन को सही रीति से चलेंगे तो आप गिर नहीं पाएंगे कभी भी, चाहे वो एक पास्टर हो चाहे विश्वासी हो। आज बहुत सारे लोगों के गिरने का कारण क्या है? उनके गिरने का कारण यही है कि वो अपनी पोजीशन को सही रीति से नहीं समझ पा रहे कि हमारी पोजीशन क्या है। अगर एक विश्वासी है वो सही रीति से नहीं समझ पा रहा, अगर वो एक पास्टर है वो भी अपनी पोजीशन को सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। आइए हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 1:10 में कि मैं आदमियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हाँ जब परमेश्वर दी, जब मैं आदमियों को खुश करने की कोशिश कर रहा हाँ, जेकर ये सच है तो फिर मैं मसीह दा दास नहीं हाँ। जहाँ पर पौलुस जो था वो एक बात को कह रहा है कि अगर मैं लोगों को खुश करना चाह रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये है कि मैं क्या हूँ, मैं मसीह का दास नहीं हूँ। हालेलुया। वो लोगों को खुश नहीं करना चाहता था, वो परमेश्वर को खुश करना चाहता था। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं, आज जो पास्टर है, वो क्या कर रहे हैं, आज लोगों को खुश कर रहे हैं। उनको खुश करने के लिए झूठी प्रोफेसी करना, उनको खुश करने के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कहना, उनको वचन के भेद में नहीं लेके जाना। क्योंकि वचन तो ये भी कहता है कि अगर तू मेरा बेटा है तो मैं तुझे कोड़े भी लगाऊंगा।
अब ये वचन जो है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे वचन लगाए, मगर ये वचन बहुत कम लोगों ने लगाया होगा। क्यों? सख्त वचन है। हालेलुया। अब सख्त वचन को कौन लगाएगा? कोई भी नहीं। हालेलुया। मगर सख्त वचन ही आपको प्रेरित करता है और बढ़ाता है, आपको लंबा लेके जाता है। अगर आप लोगों को खुश करने के पीछे पड़ गए तो आप सच में मसीह के दास नहीं, आप किसी और शैतानी ताकत के नीचे आ चुके हैं। हालेलुया। आपको अवेयर होना है। जो कलीसिया भी है उसको भी अवेयर होना है। हालेलुया। ऐसे झूठे लोगों से बचना है, ऐसे झूठे पास्टरों से भी बचना है, क्योंकि वचन क्या कहता है उसकी गहराई को जानिए। आज बहुत सारे देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पास्टर का जीवन जो है वो कलीसिया के पैसे पर निर्भर नहीं करता, मगर अगर आप सच में पास्टर हैं या एक अच्छे मसीही हैं, आप परमेश्वर के वचन को चलते तो आप वचन को भी फॉलो करेंगे। अगर सोचिए, जब जो परमेश्वर के चेले थे अब वो काम कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं काम कर रहे? आपको भी काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। इसका मतलब ये है कि आपको उसी रीति से चलना होगा जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। हालेलुया। आइए मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा डिक्लेयर करता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय उसकी 7 से लेकर 10 तक मैं पढ़ूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 उसकी 7 से लेकर 10 तक। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ आज्ञा ਦਿੱਤੀ ਸੀ, जो काम ना करे और रोटी ना खावे। हालेलुया। अब वचन तो ये बता रहा है कि जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर पौलुस जो थे वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब हम आपके बीच में भी रहते हैं तो हम अपना काम करते हैं, तो हम आप पर निर्भर नहीं रहते। मगर आज जो लोग हैं, आज जो प्रचारक है, वो कलीसिया के पैसे पर निर्भर है, जो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं रह सकते हैं, मगर आपको पता भी होना चाहिए कि अगर पौलुस इतना बड़ा चेला होने के बावजूद भी वो काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी काम करना चाहिए साथ में, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर बरकत देगा। अगर आप कलीसिया के पैसे से ही कलीसिया को सिर्फ चला रहे हैं तो इसमें आपका क्या योगदान है? हालेलुया। आपको भी उसी रीति से चलना होगा जैसे चेले चलते थे। इसीलिए पहली सदी की जो कलीसिया थी वो अवेयर थी इन चीज़ों में। इन पौलुस ने बहुत चीज़ों को सिखाया कि कलीसिया में कैसे चलना है, एक विश्वासी को कैसे चलना है, एक प्रेरित को कैसे चलना है, एक पास्टर को कैसे चलना है। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है उसी रीति से चलने की, मगर लोगों का ध्यान पास्टर की तरफ और पास्टर का ध्यान सिर्फ लोगों की तरफ लगा हुआ है, परमेश्वर की ओर ध्यान किसी का नहीं। हालेलुया। सब लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे हुए, दौड़ लगी हुई है, मगर आज हमें एक दूसरे को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करना है। कितने लोग हैं जहाँ पर जो रात को जब भी प्रेयर करने बैठते हैं तो वह परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। आज जब पास्टर जब बाइबल को उठाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ढूंढते हैं वचन को। अच्छा, हमने इस वचन से प्रचार करना है, हमें क्या करना है? इस वचन से प्रचार करना है। वो ढूंढते हैं, वर्षों को ढूंढते हैं। अरे हमने जहाँ से प्रभु हमें प्रचार करना है, हमें वो ढूंढते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, फिर वचन को ढूंढ कर फिर वो प्रचार करते हैं। हालेलुया। मगर कभी आप जब बाइबल को लेकर बैठते हैं, कभी आपने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर जो तू चाहता है वो मुझे बता,
मैं तेरी मर्जी को ऊपर आप लोगों के सामने लेके जा सकूं। आप अपनी मर्जी से वचन ढूंढते हैं और फिर प्रचार करते हैं, उसमें परमेश्वर की कोई मर्जी नहीं। जब आप बैठे परमेश्वर के आगे तो परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मुझे वचन दे, किस वचन से मैं प्रचार करूं, किस वचन को मैं आपके किस वचन को लोगों के सामने लेके जाऊं। हालेलुया। मगर आज क्या लोग हैं, आज लोग ऐसा नहीं करते। आज लोग इससे बिल्कुल उल्ट हो चुके हैं। हालेलुया। वो ढूंढते हैं कि हमने कौन सा वचन प्रचार करना है। हालेलुया। पास्टरों को इससे अवेयर होना है। आपको भी उसी रीति से काम करना है जैसे चेलों ने किया। अगर चेले काम कर कर अपने जीवन को गुजार रहे थे तो आपको भी वैसा ही उदाहरण बननी चाहिए। उन्होंने कहा मैं आपके सामने एक उदाहरण की तरह आपको पेश करता हूँ। सोचिए कि वो भी अगर काम करते थे तो क्या पास्टर को आज काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उनको भी अपनी कलीसिया पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उनको भी काम करना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ चर्च का ही काम नहीं, अपनी मेहनत पसीने की कमाई से परमेश्वर के राज्य में काम करिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको बढ़ा सके, परमेश्वर आपकी ग्रोथ कर सके। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस चक्कर में फंसे हुए हैं क्योंकि शैतान ने उन्हें दबा लिया है। उनका पूरा पूरा परिवार जो है, पूरे के पूरे परिवार उनके सिर्फ कलीसिया के पैसे पर चल रहे हैं। ये बात गलत है। पौलुस चाहता तो वो भी कलीसिया के पैसे पर आराम से रह सकता था, खा सकता था, पी सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मैं आपके सामने एक उदाहरण को पेश करता हूँ। हालेलुया। आपको भी एक उदाहरण बनना चाहिए। लोग आपको देखें और बोले हाँ हमारा वो पास्टर है, वो दिन में काम करता है, रात को काम करता है और फिर वचन भी सुनाता है, वो परमेश्वर के साथ भी वफादारी से चल रहा है। हालेलुया। आपको एक नमूने की तरह परमेश्वर के भी सामने पेश होना है। हालेलुया। लोगों के सामने पेश होना है। हालेलुया। मैं ज़्यादा लंबा नहीं इस वीडियो को करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो अगर आप छोटा सा मैसेज भी सही रीति से समझ गए तो आप जो ब्लेस है, आप एकदम ब्लेस हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। अपने वचन को समझिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको काम करना ही होगा। जो लोग काम नहीं करते वो शर्मिंदगी में चले जाते हैं, उनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप बाइबल पकड़ लीजिए और कहना स्टार्ट कर दीजिए कि परमेश्वर मुझे बढ़ा, मुझे अमीर कर, मुझे तरक्की दे। बाइबल कुछ नहीं कर पाएगी जब तक आप खुद फील्ड में नहीं जाएंगे और काम नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके हाथों पे कामों पर बरकत देगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। जब मैसेज आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। पिता परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इनकी ज़रूरतों को पूरा कर और बुद्धि से पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में कार्य कर। जब अपनी बुद्धि की ग्रोथ को कर पाए पिता परमेश्वर, अपनी ग्रोथ को पूरी रीति से कर पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने पाए। जैसे पौलुस चल रहा था, जैसे पिता परमेश्वर पतरस चल रहे थे। पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी अपने हाथों के कामों पर बरकत को देखे और पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश कर पाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है।